हम यहाँ से निकल के वापस यहाँ पे आए, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे पैसा ही कमाना होता तो यही जगह नहीं थी। इसका कुछ मकसद है, इस स्कूल को गोल को सेट करने में हम कुछ लोग हैं जिनका कि मकसद है इसको कुछ स्पेशल करना। आप डॉक्टर सर को जानते हैं, उनसे मिल चुके वो हैं, हमारे ज़िया साहब हैं, इनसे आपकी बात करवाएंगे। और जो भी आया यहाँ पे टाइम लेके आएगा, किसी को जल्दीबाजी होगी तो बगैर पूछे वो जा सकता, मैं रोक तो किसी को नहीं सकते। आज आपको टाइम देना पड़ेगा, जितनी आपके अंदर है सब यहाँ पे आज क्लियर करके जाइएगा। तो ये हम लोग का वो मकसद है यहाँ के सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज लाना और बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना। जितना भी नेतागिरी बात कर लीजिए, अगर आपको पढ़ाई कराना होगा तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो सकती है। एक स्कूल नहीं है जहाँ पे आप एडमिशन करा दे 10th के बाद अपने बच्चों का। अब ये मत कहिए कि बढ़िया हाई स्कूल और जेपी यूनिवर्सिटी, वो स्कूल नहीं है, वहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं। स्कूल कहा जाता है जहाँ पे आपके बच्चों को पढ़ाया जाए। पूरे इस सिवान, गोपालगंज, छपरा में एक सिंगल स्कूल नहीं है जो 10th के बाद आपका बच्चा जाके वहां पढ़ सके। ये कितने शर्म की बात है। अब बैठ के पकौड़ी की दुकान पे हो जाएगी नेतागिरी और ये पार्टी वो पार्टी कर देंगे। किस पार्टी ने क्या किया है? हमारे बाप दादा भी अलीगढ़, बीएचयू और जामिया का फॉर्म भरते थे, हम भी भरे और हमारे बच्चे भी उसी फॉर्म में भर रहे हैं। आज तक कोई एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं पैदा हुआ हमारे इलाके में। किस दुनिया में रह रहे हैं हम लोग? आपके पास एक ही तरीका है, आपका बच्चा पढ़ेगा तो कुछ करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो वही हमारा यहाँ पे मकसद है। एक और खुशखबरी, हम लोगों ने जमीन ले ली है अभी लॉकडाउन में, वो भी लॉकडाउन में 25-30 लाख खर्च हुआ है। अब इसमें दो तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। एक कहते हैं पैसा नहीं है, 30 लाख का जमीन ले ली, और एक आदमी कहता है कि बड़ी खुशी की बात है कि लॉकडाउन में जमीन ले ली गई। सबके हालात खराब है। और जिसको लगता है बहुत बोरा में भर के रखी हूँ, अपना जाके अकाउंट चेक कीजिए कितना फीस देते हैं, और उस फीस में और इस फैसिलिटी में क्या कोई बचा सकता है? आप यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, 1,54,000 रेंट और गाड़ी की जो फैसिलिटी वो मिला के हमको कोई सिर्फ प्रॉफिट दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। ये मेरे बैकअप में पता है कौन से लोग हैं? लॉकडाउन होता है, बंदा चेक भेजता है 50,000 का, हर महीना मैं चेक भेज रहा हूँ। किस लिए? इनका क्या है यहाँ पे स्टेक? कोई कर सकता है किसी को बगैर पूछे कि स्कूल बंद हुआ है 50,000 का चेक अपने भाई से हर महीने भिजवा रहे हैं? जमीन हमने छोड़ दी था, आप लोकल लोग हैं, आप लोग पता कर सकते हैं। 1 साल से बात अब नहीं ले सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है। एक लड़का आता है जिसके पास कार भी नहीं है, नौकरी करने वाला इंडिया में, कहता है 10 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ तुम्हें। कैन यू बिलीव इट? 10 लाख स्कूल वाले को जो कि अभी नहीं लौटा सकता है, वो कह रही है 10 लाख रुपया ले लो, हम दे रहे हैं। मैंने कहा मेरा गोल है 2 साल में पहले कर्जा वापस करना। कह रहा है मैंने देने के लिए नहीं दिया, लेने के लिए तुम्हें नहीं दिया। ये नॉर्मल आदमी की बात है। 5 करोड़ रुपया होगा तो किसी को 10 लाख नहीं दीजिएगा। नौकरी करने वाला आदमी हमको 10 लाख रुपया उठा के देखे, जमीन लो कर। तो ऐसे लोगों के बैकअप से हम चलते हैं। ये स्कूल भी आपके पैसे से हमने नहीं खड़ा किया था, इतना लेवल का बना के फिर आपको हमने बुलाया था इस स्कूल में। करकट नहीं बनाया था, करकट बना के और फिर पैसा लेके उसी में पढ़ाया जा रहा है। तो मकसद है इसके पीछे। आज स्कूल ओपन हुआ, हम फिर खड़े हैं ना जी उसी फैसिलिटी के साथ। बेंच सारे जंग लगे, सारा बेंच की मरम्मत करेंगे। अटेंडेंस 50% से कम हो चुकी है, सबका इनकम कम हो गया है। बट आप इन बच्चों से पूछिए क्या टीचिंग फैसिलिटी में कमी आई है या बढ़ा है? आप क्या करते हैं? एक बच्चे को उठाते हैं और वो भी आप नहीं पूछते हैं, फूफा चाचा कहीं से आए हुए हैं, बता 2+2 होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं पता। बच्चा घबरा भी सकता है, उसको नहीं मालूम। आपने सर्टिफिकेट दिया, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? उनको बुला के इनके सामने बच्चे, इनको आप नहीं जानते ये कौन बच्चे यहाँ खड़े हैं। मैं ओपनली कहता हूँ कि आपको हमारा स्टैंडर्ड जानना, हमारे टीचर का स्टैंडर्ड जानना है ना, तो आप आइए हमारी क्लास में। मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एसएसटी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, आप हमारी क्लास में आइए, हम टीचर हटा देंगे और बच्चों से बात कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। आपको उससे स्टैंडर्ड पता चलेगा कि हमारा टीचर कौन है। अभी बच्चों से हमारे आके मिलिए आप। ये इतने कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूं यहाँ पे और इन पे भरोसा है। 1.5 साल लॉस के बावजूद भी इन पे मैं यकीन कर सकता हूं।
इनसे सोशल इश्यूज पे बात करा लीजिए, किसी भी इश्यूज पे जाके बात करा लीजिए, फर्क पड़ेगा। अब आपका बच्चा, आपने मेहनत नहीं किया, आपका बच्चा कमजोर है, उसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं। वो क्लास में ध्यान नहीं देता हो, आपके घर पे आपका पूरा ध्यान नहीं रहता हो, आपके पास बिजनेस है, आपके पास टाइम नहीं है सर हमारे पास, फिर आप हमसे सवाल कैसे कर सकते हैं? आप मतलब समझ लीजिए इसका लेवल, कि आप सीधा कह रहे हैं कि सर देखिए मेरे पास टाइम नहीं दे पाते हैं, और आप हमसे कह रहे हैं कि बच्चा कमजोर क्यों है। दिल्ली के बड़े स्कूल में जहां पे आप 30,000 35,000 महीना देते हैं ना, उस स्कूल में ये स्टेटमेंट दे देंगे तो सॉरी आपको भगा देगा प्रिंसिपल, कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे आने के लिए, बात करने के लिए। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे करके मुझे पता है कि आप यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं किसी ना किसी वजह से यहाँ पे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, ज्यादातर लोग कैपेबल भी नहीं है। उसका रीजन जान लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ऐसा नहीं है कि आप इनके दुश्मन हैं, हो क्या रहा है कि आपको उसकी समझ नहीं है। समझ का मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ आदमी हैं, मतलब वो आपका एक्सपर्टीज, आपका पेशा नहीं है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, पैसा कमा लीजिए, मोची का काम कर लेंगे क्या? क्योंकि वो उसी में, वो आपको बताएगा कि जूता कैसे ठीक होगा, उसमें आप अपना ज्ञान दीजिएगा ना, तो जूता भी खराब होगा और कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो एटलीस्ट मेरा ये काम है, तो हो सकता है मेरे से यहाँ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप हो सकता है कि मेरे से ज्यादा इनके मसलों पे, इनके पढ़ाई लिखाई पे आप शायद नहीं बता पाए इनके लिए क्या बेहतर है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे को कुछ और करना चाहिए, तो आप आके हमको राय दे सकते हैं, और वो राय मुझे लगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात करें, मैं उस पर अप्लाई करूंगा, और मैं करता हूँ। हो सकता है आपको नहीं मालूम है, उस चक्कर में आप कहीं और जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, बीच में खिंच रहे हैं सब। पढ़ाना तो आप चाहते हैं ना जी, तभी तो पैसे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गलती कहाँ हो रही है? कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि भाई साहब आके एकदम आराम से, सर सॉरी आपका टाइम ले लिया, ये बात थी, डन। फीस के लिए आते हैं, सर देखिए कम करना, मैं कहता हूँ जो देना दे के चले जाइए, मैं स्ट्रेट कह देता हूँ। यहाँ पे वो गार्जियन बैठे होंगे, कभी मैंने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा है? मुझे पता है ये वो गार्जियन है जो लॉकडाउन में, स्क्रीनशॉट मेरे पास सारे हैं, जो लॉकडाउन में फोन करके हमसे कह रहा सर पैसा लीजिए। मैंने कहा कि अभी हम लोग मैनेज कर लेंगे। किसको पता था 1.5 साल स्कूल बंद रहेगा? बोला 2-3 महीने का हुआ, पैसा नहीं लेंगे। हमने मैसेज टाइप किया कि हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया, तो टीचर को रिटेन करना है ना जी, वो लोग कहीं चला जाएगा। वो कह रही कोई बात नहीं, कोई दे ना दे, हमारा हिस्सा लीजिए, कम से कम उतना तो आपका बर्डन कम होगा। ये गार्जियन होते हैं, उनसे मैं बहस करूंगा पैसे के लिए? फीस वगैरह के मामले में 2 तरीके गार्जियन, एक जिनको मालूम है कि इतनी फैसिलिटी के लिए कितना पैसा देना पड़ता है, उसका एक बच्चा को पता हो कितना एड़ा टेढ़ा पैसा दे रहा है, लेकिन वही गार्जियन यहाँ के जानबूझ के देगा, आप लोग ज्यादा लेते हैं। मैं एग्जैक्टली आपसे ये कह रहा हूँ ना, कुछ पेरेंट्स, मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए दोनों बातें मैं कह रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैंने वही एग्जाम्पल दिया ना, कुछ पेरेंट्स आके दे के चले जाते हैं, मैं उनसे नहीं कहता हूँ, यही बात है। और एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि फीस कितनी होती है, उसको उसने नहीं देखा है, तो उसको लगता है कि फीस ज्यादा है। इस लॉकडाउन में हमारे साथ पता है आपको क्या फायदा हुआ है, और अल्टीमेटली उसका आपके बच्चों को भी फायदा होगा। और बुलाने का एक मेन मकसद वो भी है, अटेंडेंस 50% हो गई, उससे कम होगी हर स्कूल में, आपको मालूम है, राइट? लेकिन पता है कौन से पेरेंट्स बच्चे गए हैं? वो बच्चे गए हैं जो मेरा लेके गए हैं, दे के नहीं गए हैं। उसको ये मत समझ हो जाकर पढ़ाई नहीं होता था, इतना मांग रहा, पैसा तो छोड़ दिए। वो मेरा पिछला 2 साल का लेके गया हुआ। इससे ज्यादा अगर स्टेटमेंट में बोलना नहीं चाहूंगा, बुरा लग जाएगा। आपको लगता है वो हमको पैसा देके गया होगा? वो जो पढ़ाई के लिए गया, वो मेरा पिछला 2-3 साल का बकाया, तो अच्छा कहीं और चले जाओ। तो भागा हुआ पेरेंट्स है। और आप देख लीजिए, आपके गांव में 10 बच्चों ने स्कूल बदला होगा, उसमें से 9 बच्चे वो होंगे जिनके घर में आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है और आगे पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसी वजह से इनका यही काम है इधर से उधर। तो अभी जो हमारे पास बच्चे रह गए, बिल्कुल क्रीम रह गए। तो लॉकडाउन से पहले हमारी चीज़ें कुछ बहुत खराब हो गई थी, कुछ ने पेरेंट्स ने हमें कंप्लेन भी किया था। अब आपके यहाँ पहले जैसा स्कूल नहीं रह गया, बच्चे डरते नहीं है, ये बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा था। और ये हमें भी, हमारे टीचर खड़े हुए हमारे साथ कि सर ये स्कूल अपना पहले जैसा नहीं रह गया, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, हंगामा कर रही है सारी चीज़ें।
ये हुआ कैसे आपको मालूम है? शुरू में आप लोगों को मालूम है, हम और शारिक दो ही लोग, टीचर को अलाउड नहीं है डंडा मारना। हम और शारिक सर एकदम टाइट करके रखते हैं, डंडा से मारेंगे या निशान भी आ सकता है। आएगा, बिल्कुल आएगा। कुछ पेरेंट्स आके कानून, आपको पता है हम आपको जेल भिजवा देंगे, कानून नहीं, हमको सब कानून मालूम है, आप क्या कर सकते हैं और क्या अलाउड है हमको मालूम है, हम स्कूल चला रहे हैं, कानून पे चल। हमने कहा कि कौन ये मच करेगा, छोड़ दो इनको, बच्चे को, इनके बच्चे खराब हो गए। नहीं हुआ क्या, अब जब खराब हो गए हमारे बच्चा तब डरता ही नहीं है, दोनों बात आप ही कहेंगे। एट दी एंड कोई भी कमी हो जाए आपकी तरफ से या मेरी तरफ से, आके आप मेरे पे चिल्लाएंगे क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। या सिर्फ ये इसी इलाके में होता, बाहर नहीं होता है कि पैसा देके चढ़ जाए, वहां उल्टा गार्जियन आपको बुलाता है स्कूल कि आपके बच्चे का नंबर क्यों कम आया, आपको जवाब देना होता है। सिर्फ इस इलाके में उल्टा होता है कि स्कूल वाला कटघरे में खड़ा होता है कि हमारे बच्चे का नंबर क्यों कम है, सिर्फ यहाँ पे, बाकी दुनिया के किसी कोने में नहीं होता है। गार्जियन हालत खराब होती, जा एक बार फिर कम नंबर, फिर बुलाहट आएगी स्कूल से आपके। ऑफकोर्स आपके जानने वाले सब बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोगों के रिश्तेदार, या आप लोग भी कभी पढ़ाए होंगे बाहर, आपको मालूम है। तो बड़ी स्कूल वाला ये कर, हम छोटे स्कूल के साथ आप लोग नहीं करिएगा। तो हुआ यूं कि बच्चे बिल्कुल हो गए, हमारे यहाँ है डर हटा दिया जाए, आपके ऊपर से डर हटा दिया जाए, हम लोग इंसान थोड़ी ना रहेंगे जी, सब एक दूसरे को पीट काट के रख देंगे। अगर ये डर लॉ एंड ऑर्डर का हटा दिया जाए तो सेम बच्चों के साथ है, किसी समाज में पढ़ रहे हैं वो एकदम छुट्टा हो गया। तो वो जो चीज़ है, अभी हमें एक मौका मिला है और हम लोग वापस वहीं पे आ गए हैं। जिन पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे को, किसी को बच्चे को बीमारी है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, वो पेरेंट्स बता देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। बाकी जिसको दिक्कत है कि नहीं हमारे बच्चे को आप नहीं छुएंगे, वो हमको एक एप्लीकेशन लिख दें, उसको हम अलग बिठा देंगे, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वो पहचान रहनी चाहिए। बाकी को अगर दिक्कत है कि नहीं आप छू दीजिएगा तो जेल आप बच्चे को ले जा सकते हैं। आज मैं इस सिचुएशन पे हूं कि अब मैंने जब स्टार्ट किया ही है तो मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे पढ़ाऊंगा। आपको अग्री करना है तो आइए, नहीं तो आप घर जा सकते हैं। सॉरी, अब बच्चों की दोबारा से पिटाई हो रही है, आप ऊपर चले जाइए, क्लास चले जाए, पता ही नहीं चलेगा क्लास चल रही है, एक शोर नहीं होगा। ये हमने वापस मेंटेन कर लिया। आप अपने बच्चों से बात कीजिएगा, सर क्या कह रहे हैं। सब बच्चे बिल्कुल ऑनलाइन, ऑन टाइम, सारी चीजें बढ़िया से चल रही है। तो हम वापस आ गए हैं। तो जब हमने इतना रिस्क ले लिया है, एक गार्जियन को मैंने नहीं कहा आ जाइए, कम दे रहे हैं, मत जाइए कहीं और। सुना है आपने? एज ए बिजनेसमैन हम एक बार कह दे अच्छा ठीक है पुराना छोड़ दो, आ जाओ, सारे बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? ऑफकोर्स किसी का बहुत दिक्कत है, पैसे की कमी वाकई है, वो चले जाएंगे। उन बच्चों को यहाँ बैठे होंगे लोग जिनका कि हमने इस साल भी फीस फ्री कर दिया। हमको पता है इस आदमी की नौकरी चली गई, रहता तो जरूर पढ़ाता। मैंने कहा मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। यहाँ पे वो गार्जियन बैठे भी हैं, उनसे हम फीस मांगने नहीं जाते हैं। रीजन क्या है, जब लॉकडाउन हुआ अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग घर बैठ गए। एक आदमी जिसकी फीस नहीं आती थी, आता है कहता सर लॉकडाउन में पैसा इकट्ठा किए थे, 12,000 ले लीजिए। लॉकडाउन में आपने 12,000 इकट्ठा किया है ना, डेली कमाने वाला आदमी, वो आपको किसी को देगा नहीं, रखेगा कि पता नहीं आगे क्या होगा। उस आदमी को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसको जब तक पढ़ेगा उसका बच्चा तब तक मैं पढ़ाऊंगा। एक बच्चा 6 साल से हमको 1 रुपया नहीं दिया हुआ था, कल आके वो 20,000 रुपया जमा करके गया कि सर दिक्कत होगी, जमा किए हैं। तो ये सब पेरेंट्स चलते रहेंगे, लेकिन उसमें वो लोग जो कि पैसा कमा रहे वो भी आगे सर जरा कम कर दीजिए, बहुत दिक्कत है लॉकडाउन। एनीवे, मतलब ये है कि मैं जब करा रहा हूँ, मैंने सब लॉस झेल लिया है, तो अब मैं पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आज भी आप आ जाइएगा तो हम एडमिशन नहीं ले लेते हैं कि प्राइवेट स्कूल ले लो, नहीं ला के हम बच्चों को वापस भेज देते हैं आज भी। इसका मतलब क्या है, ये बड़ाई इसलिए नहीं कर, इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरा नियत देखें, वो नियत वो आपसे मुझे चाहिए। होमवर्क सर आप काहे नहीं बच्चों को डराते हैं, मारते हैं, होमवर्क काहे नहीं करके आएगा, वो भी हम करा के आए। अगर मैं होमवर्क डेली चेक करूंगा, आपके बच्चों को पढ़ा नहीं सकता हूं मैं। फिर होमवर्क चेक करूंगा, डायरी चेक करूंगा, तो वो क्लास पूरी सिर्फ डायरी चेक होगी, 40 बच्चों की पढ़ा नहीं सकता हूं। आपको समझ में आ रहा है? एक और प्रॉब्लम, आते सर नहीं मिलते। वो आदमी कहता कि सर नहीं मिलते जो आज तक इस स्कूल में नहीं आया है, वो कहता सर नहीं मिलते हैं। आप आ रहे थे, इधर जा रहे थे कहीं सीवान, तो रास्ते चलो सर से मिल लेते हैं। हम क्या कर रहे थे, ऑफिस में बैठते हैं, एसी चला के बैठते हैं हम,
हम आपके बच्चों को खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं, उस टाइम आप आए हैं, आप बहुत बड़े आदमी हैं कि मिलिए, या तो आपसे मिलेंगे, आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। आप क्या चाहते हैं? एक व्हाट्सएप करिए, हम आपको कॉल बैक ना करें और आपको मिलने का फ्री टाइम ना दें तो आप हमसे कहिएगा। ये ज़्यादातर पेरेंट्स जानते हैं जो हमसे मिलते हैं। अब घर बैठे एकदम अपने जब गए थे फीस जमा नहीं मिला, फीस जमा करने आप आए ना, आपका काम था ना, हम आके मिल रहे हैं। आधा घंटा किसी को वेट करा दीजिए, क्लास चल रही मिल रहे, उसको बुरा लग जाता है भाई, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है कि इंतज़ार भी कोई चीज़ होती है। बहुत मैं ट्राई करता हूँ सब ले दे के, हर पेरेंट्स के साथ एक जैसा सलूक नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा सा आप लोग समझिए। मैं आपके पेरेंट्स बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैं आपके बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ पूरे टाइम। दूसरी चीज़, 12 मंथ में 12 प्रैक्टिकल मैं साइंस का कराऊंगा, और उसमें मतलब इस लेवल का जो कि इंजीनियरिंग तक काम आएगा, उनके लाइफ में काम आएगा, और उसका जो भी खर्चा आएगा मैं बेयर करूंगा और मैं हैंडल करूंगा, इनका ये कहना है। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। नहीं कर सकते अफोर्ड भाई एक मेंटेन करना लाइब्रेरी। मेरे पास मेरे स्टडी में मैं 3 नंबर पर बैठा, किताबें आप देख रहे, मेरा पर्सनल कलेक्शन है, लगभग 50,000 की किताबें हैं। मैं क्यों खरीदता हूँ? इस एक मेरे पास किताब है, कल आई मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक चैप्टर पढ़ा, मैं चाहूंगा कि हर आदमी इस किताब को खरीदे, ऑनलाइन ऑर्डर करे, इसको पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में। सो एनीवे, जो भी ग्राउंड हमारे पास, हमको पता है उसका कितना नुकसान होता है, बट अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। अभी आपके बच्चा को पेट भरना है, अभी वहीं तक हम हैं। हमने जमीन लिए 30 कट्ठा ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जमीन होती है, समझे। उस 30 कट्ठे में ये पूरी बिल्डिंग जो है ना 5 कट्ठे के कम में बनी है, तो हमारे पास इनफ जगह करेंगे वहाँ पे। आप देखिएगा, यहाँ पे आप जो स्टैंडर्ड देख रहे हैं इस लिमिटेड जगह में, आप वहाँ भी देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज होमवर्क का हम लोगों ने एक नया सिस्टम किया। आपके पास मैसेज जाता है होमवर्क, अब आप सारा होमवर्क लिख के लाता है, होमवर्क नहीं मिलता है, बच्चे फाड़ देते थे कुछ। अभी रोज होमवर्क पहुंच रहा है आपके पास, और बहुत सारा होमवर्क होता है, इतना होता है बच्चे कभी कहते हैं सर थोड़ा कम कर दीजिए, इतना होमवर्क होता है। आप देखेंगे कभी कभी बच्चे अपना खुद ही लेके बैठेंगे, कल कॉपी चेकिंग होगी, आपको लग रहा है ना कि बड़ा अच्छा हो गया, कुछ पेरेंट्स ने कहा भी सर पहले जैसा हो गया, अरे गधा बना के रखा हो। ये तरीका वैसे होना नहीं चाहिए था पढ़ाई करने का, लेकिन आपको वो पसंद आएगा, बच्चा अपने से बैठ के डर से पढ़ रहा है। मैं उसमें यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें उस हिसाब से करनी होती है जो आपको पसंद है, क्योंकि स्कूल रहेगा तब ना हम कुछ कर पाएंगे जी। आइडियली वो तरीका नहीं होता कि गधे की तरह इतना सामत दे दिया होमवर्क पर, कोई आता सर इतना होमवर्क दे दीजिए कि लगा रहे, तो तरीका है। आप असल में अपनी जान छुड़ा रहे हैं, आप आपको जो टाइम देना चाहिए था आप उससे निजात पाना चाह रहे हैं। और जब मैं किसी को कहता हूँ कि इस पर ध्यान दीजिए, सर ट्यूशन लगवा दिए, क्या बात कर रहे हो भाई आप। ध्यान देने का मतलब है आपका अपना टाइम चाहिए, आप 15 ट्यूशन लगा लीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, आप टाइम दीजिए। हम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, एक डंडा चाहिए और वहां पे लेके बैठ जाना, या अपनी रिलीजियस बुक, अपना कोई भी चीज लेके बैठ जाइए पढ़ने, अभी 2 घंटा पढ़ लीजिए, कहानी की किताब लेके पढ़ लीजिए, फिर बैठ जाना, को कुछ नहीं करना। दूसरी चीज है ट्रांसपोर्ट का एक मसला है। ट्रांसपोर्ट जो हम लोग खर्च करते हैं किसी भी स्कूल का बहुत फ़ायदा नहीं होता है। सिवानो का डीएवी का भी जो ट्रांसपोर्ट चला रहा है उसका भी डीजल ही लगता है ना जी, हम भी डीजल डालते हैं। कभी पूछा है डीएवी में डॉन बॉस्को में 3 किलोमीटर का कितना भाड़ा होता है गाड़ी का? पता किया, एक बार पता कर लीजिएगा, फिर मेरे पास नहीं आइएगा पूछने। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सर इतना मुझे टाइम दिए, कभी गाड़ी, अभी एक हमारी नई गाड़ी का इंजन खराब हो गया, दिक्कत होती है, हम लोगों को हैंडल करना पड़ता, सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं। थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और उससे ज़्यादा हम लोग उसमें नहीं कर सकते। पढ़ाई पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन होता है, अब आप ये भी समझ लीजिए, जो 9-10 में रजिस्ट्रेशन होता है उसमें या तो आप बिहार बोर्ड से दे सकते हैं या सीबीएसई से दे सकते हैं। मैं बच्चों को कहता हूँ कि बिहार बोर्ड से दो, सीबीएसई बहुत पैसे लेता है और उससे बहुत ये कागज़ वो कागज़, यहाँ जाना वहाँ जाना, बहुत तंग करता है। तो अगर मेरी उसमें कमाई है, मैं 15 नहीं 20 हज़ार मांग रहा हूँ, तो आप वो मत करवाइए ना जी।
हम आपसे कह रहे हैं मीटिंग बुला के आप मत लो, बिहार बोर्ड वाला चले जाओ, 2,5-3 हज़ार में पूरा हो जाए। पढ़ाई तो मैं करा रहा हूँ, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अब वो आपकी सोच है, आपको लग रहा है कि बिहार बोर्ड नीचे सीबीएसई बड़ा है, ये तब आपको बोर्ड की समझ नहीं है। बात है कि पढ़ा कौन रहा, नॉलेज क्या मिल रही है। कहीं कोई नहीं पूछेगा कि बिहार बोर्ड क्या सीबीएसई का, टेस्ट निकाल लिया, हमको 10th का रिजल्ट चाहिए, बात खत्म हो गई। बात समझ रहे हैं? तो ये सारे इश्यूज होते हैं, मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ। और कोई इशू है जी जो कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हर आदमी को, मैं हूं या आप हो, सबके पास मुकम्मल कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। हर आदमी को कभी एक हेल्प चाहिए होती है तो किसी से डिस्कस करें ताकि उसका हल निकल जाए। डिस्कशन से हल निकलता है। प्रोफेशनल जगह पे उसको कहते हैं काउंसलिंग, उसके पैसे लगते हैं। बड़े बड़े स्कूल में एक काउंसलर होता है, बच्चों को जरूरत है, आपको जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ इसको माना नहीं जाता कि ये इशू है। आपको ये बहुत बड़ी जरूरत है कि आप कभी किसी मसले पे, आपके जाती जिंदगी में, व्यक्तिगत जिंदगी में, या बच्चों को लेके कोई इशू हो सकता है, पढ़ाई का होता है, किसी भी आपको काउंसलर चाहिए होता है। केरला जैसे स्टेट में हर हॉस्पिटल में एक आदमी होता है जो आपसे बात करता है, सिर्फ बात होती है, उसमें कुछ नहीं होता। आपको होता है ना, कोई बात कर लेता तो मसले का हल हो जाता, तो आपके बच्चों को उसकी जरूरत नहीं पड़ती होगी। लेकिन ज्यादातर हमारे पेरेंट्स इन बच्चों से बात नहीं करते हैं। बात कैसे करते हैं? अपने टर्म्स पे। जब तक आपके मन का कह रहा है ठीक है, जैसे वो अपने मन का किया, मारेंगे तो थप्पड़ दे देगा, ऐसे ये बच्चा पढ़ेगा। ये बच्चे हैं, इतने बच्चे तो नहीं है ना। इनकी बातें आपको सोचनी और समझनी पड़ेंगी। इनको ये इतने लेवल के हैं, इनका सुनना पड़ेगा इनके बारे में। तो हम लोग यहाँ काउंसलिंग करते हैं। कभी आपको भी चाहिए तो आप आके हमारे साथ बैठ सकते हैं, वो पर्सनल हो या बच्चों की पढ़ाई के लेके। हर घर में कोई ना कोई मसला है ना जी, कैसे निकले? हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ससुर ऐसे करते हैं, तो दादी ये करती है, नहीं पढ़ा पाते हैं ना जी, मसला। आप आके हमसे डिस्कस कीजिए। ये बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं, आपको पता ही है कौन है? ये आके हमसे डिस्कस करते हैं कि सर, हम आजकल मोबाइल में गलत सलत वीडियो देखने की आदत लग गई, कैसे सुधारें? आपको लग रहा है ना बच्चे सब शरीफ है, कुछ नहीं देखते हैं, ये आपकी भूल है। किसी बच्चे को मोबाइल इंटरनेट के साथ अकेले मिल जाए, उसको पता है कि हम नहीं पकड़े जाएंगे तो उल्टा सीधा हरकत करेगा। ये उम्र हो गई है इनकी। ये बच्चे आके हमसे कहते हैं सर हम आजकल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई भी लड़का लड़की उसका होगा उधर गलत की तरफ उसका दिमाग है, ये आके डिस्कस करते हैं। मतलब कि सोचिए इनका लेवल, इनको लगता है कि मैं हो रहा हूँ जो कि नेचुरल है, लेकिन नहीं होना चाहिए, गलत है, तो आके हमको सर इसका कुछ सोल्यूशन बताइए। ये लेवल है यहाँ जो खड़े हैं ना बच्चे, ये उनका ये लेवल, आप उनसे बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जरूरत है, ये काउंसलिंग वाला पार्ट आप लोग नहीं भूलेंगे। हर टाइम दूसरों पे गलती डाल देने से नहीं होता है। अब आप बताइए, अगर मैं शायद कोई चीज रह गई होगी, मतलब हम सबके अंदर एक लिमिटेशन, एक कमी है जिसको कि बात करके निकाला जा सकता है। मैं तैयार हूं, मेरी कमी बताइए उसको ठीक करने के लिए। मैंने ओपन इसलिए किया, आप अगर मेरी कमी बताइएगा तो मैं उसको और बेहतर कर सकता हूँ। ये आखिरी लाइन बोल रहा हूँ कि मैं बेहतर करना चाहता हूँ अपने स्कूल के लिए, उसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आप अपने बच्चे को बेहतर करना चाहते हैं, मैं भी चाह रहा हूँ। कहीं तो कमी हो रही है ना जी, आप आके हमसे बात कीजिए। अब आप लोग जो सवाल पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या आप उसको ठीक करा लें, या जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए आप लोग और वही करिए जो मैं कह रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ही हूँ, आप या तो हमसे ठीक कराइए, आप बाद में भी मिल के 1 बजे के बाद मैं हमेशा मिल सकता हूँ, बेहतर है व्हाट्सअप कर दीजिए। मान लिया कि कभी मैं स्कूल पे नहीं हूँ, जो कि बहुत कम होता है, रेयरली होता है, सालों में कभी हुआ होगा कि मैं स्कूल पे नहीं हूँ। अगर मैं दिल्ली से या कहीं से 6 बजे सुबह भी आऊँगा या कहीं रात भर में जगा हुआ हूँ, सुबह मैं यहाँ क्लास में रहूँगा, ये बच्चे जानते, मेरी शक्ल देख के बता देंगे कि रात भर के जगह हुए, लेकिन मैं क्लास में रहूँगा, क्लास नहीं छोड़ सकता। डायरेक्टर उतना काम नहीं कर सकता हूँ मैं, मुझे किसी से छुट्टी लेनी है, सिर्फ इसलिए कि किसी क्लास में जाकर मैं पढ़ा लूँ। तो स्टार्ट योर क्वेश्चन, जिसका भी जो भी सवाल है, कमी है, आप, मैं पर्सनल नहीं लूँगा, बाद में भी आके आप लोग मिल के, आपको लगता है कि मुझे अकेले मिलकर इनसे बात करनी चाहिए, कुछ बेहतर किया जाए, आप कर सकते हैं। इसमें से कुछ पेरेंट्स आप चाहिएगा, किसी किसी का सुझाव था कि कुछ पेरेंट्स का ग्रुप होना चाहिए जो कि कभी
खुद डिसाइड करें कि व्हाट्सएप ग्रुप 15 दिन 20 दिन पे जब भी 1 महीना पे मिलना चाहिए, नाश्ता पानी का खर्चा मेरे पे रहेगा, ठीक है, तो मिल सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं सर ये कमी हो रही है, इसको कैसे किया जाए, हम करें। आप लोग चाहें तो ये काम कर सकते हैं। और आपको देखना कि आपका बच्चा यहाँ था, यहाँ से कहाँ जा रहा है, आपको नहीं देखना कि फलाना का बच्चा बड़ा तेज है, हमारा क्यों नहीं है, इसलिए आपको दर्द होता है और आप यहाँ के उल्टा सीधा बोलते हैं। आप देखिए ना कहाँ से और कहाँ तक गया है। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ 2+2 होल स्क्वायर नहीं होता है। मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ यहाँ खड़ा किया है, जिस तरीके से आपसे बात करते हैं, वो पढ़ाई नहीं है क्या? आज आके हमसे ये कह रहा है कि सर हमको ये दिक्कत है, हमको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। अब मेरे नज़र में हम कहते हैं कि हम मुकम्मल हो गए, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया कि ये सोच इसके अंदर आ गई कि इसने मुझसे सवाल कर दिया, हमारे हिसाब से पढ़ाई हो गई। स्कूल जो होता है ना, किताब 3 महीना लगातार पढ़ा दें तो 3 बार रिवीजन हो जाएगा, खत्म हो गया। इनसे पूछ लीजिएगा 3 महीना अगर हम पढ़ा दें, वो मसला नहीं है। आप सही रास्ते पे चलिए, जगह पे पहुंच जाइएगा। एनीवे, आपके सवाल है तो बता दीजिए। एनीवन, या कोई अगर आप पूछना चाहते हैं वहाँ से जोर से नहीं बोल देते, मैं वॉलंटियर भेज देता हूँ, उनको आप बता दीजिए। रेज योर हैंड, कोई भी सवाल है या हमारी तरफ से कमी है, बच्चों का कोई मसला है, आप लोग बता दीजिए। एनीवन, जी जी, अभी खत्म नहीं हुई चीज़ है, इसके बाद अभी शुरू जो इम्पोर्टेंट है। ओके, किसी का मैं मान लूँ कि सवाल नहीं है, ये भी मान लेते कुछ लोगों के सवाल होंगे या नहीं करना चाह रहे हैं।